हाय फ्रेंड्स। आइए हम जानते हैं, जब आप एक कंपनी रजिस्टर करते हैं या एक बिजनेस रजिस्टर करते हैं तो आफ्टर रजिस्ट्रेशंस कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट क्यों इम्पोर्टेंट। यानी जब हम एक बिजनेस रजिस्टर करते हैं उसमें भी, अगर हम पार्टनरशिप करते हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट है। सो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन भी इम्पोर्टेंट है एंड आफ्टर रजिस्ट्रेशन व्हेन यू स्टार्ट द बिजनेस, जब आपके बिजनेस स्टार्ट होते हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट इम्पोर्टेंट पार्ट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल, जब आप एक कंपनी रजिस्टर करते हैं तो जो को फाउंडर्स के बिटवीन बीच में जो एग्रीमेंट होता है, शेयर होल्डर एग्रीमेंट है, वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है फॉर स्टार्टअप बिजनेस के लिए। उसी तरह से जब आप एक बिजनेस रन करते हैं तो अगर आपने कोई प्रोडक्ट बाई के लिए आपने ऑर्डर दिया है तो वहाँ पे सप्लायर एग्रीमेंट है। अगर आपकी कंसल्टिंग फॉर्म है तो कंसल्टेंसी एग्रीमेंट है। चाहे आप एक ट्रांजेक्शन करते हैं वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे आप एक बिजनेस को टेक ओवर करते हैं वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एक कमर्शियल ट्रांजेक्शन में भी आप कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट रोल प्ले करता है। जब एक कंपनी के रजिस्ट्रेशन होती है, आफ्टर रजिस्ट्रेशन जो को फाउंडर्स एग्रीमेंट होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब हम किसी कंपनी में शेयर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट रोल प्ले करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट क्यों इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंपनी, फॉर द बिजनेस और हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स है उस वर्क के लिए, कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स। इसमें जो इम्पोर्टेंट है कि कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट क्या है कि ये एक प्लेज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन सिक्योरिंग। इस केस में जो एक सर्व करता है एक रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है, रिकॉर्ड ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है एंड रिकॉर्ड ऑफ लायबिलिटी है। ये क्या करता है कि जो प्राइवेट प्रॉमिस है उसको लीगली एनफोर्सेबल करता है। इसके अलावा एक फॉर्मुलेट करता है रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टीज। तो जो पार्टीज है उसके बीच में एक जो रिलेशनशिप है वो फॉर्मुलेट करता है। इसके अलावा जो प्रिवेंट करता है, यानी जहाँ पे डिस्प्यूट हो उसको कैसे प्रिवेंट करें उसके लिए है। दूसरा है कि सबसे जो बड़ी चीज़ है कि इसमें जो रिस्क है उसको मिटिगेट किया जाता है। जब रिस्क को मिटिगेट किया जाता है इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंशियलिटी को इंश्योर किया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी को जब आप इंश्योर करेंगे तो निश्चित रूप से जो बाकी जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो काफ़ी सिक्योर होते हैं। लेकिन अगर कहीं भी जो जो प्रॉमिस है उसको फुलफिल किया जाता है और कहीं अगर डेविएशंस है तो एक ग्राउंड बनता है, बेस बनता है फॉर लॉ सूट।